श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप सारे व्रत कर चुके हो, सारे उपाय कर चुके हो, लेकिन आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आप कई महीनों से या फिर कई सालों से महादेव से अपनी विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी का ये सिर्फ एक बूंद घी वाला उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी परिपूर्ण कर देगा। देखिए, यदि आप अपने व्यापार को अच्छे से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने विवाह के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह उपाय करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस बार की जो पंचमी की तिथि है वह साल की अंतिम पंचमी की तिथि है, तो इस दिन आपको 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय करने हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन या फिर 1 बूंद घी ले लेना है। या तो आपको लाल चंदन लेना है या फिर 1 बूंद घी लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप इस पंचमी की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, तो उस साइड पर आपको बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर शहद का लेपन कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, बेलपत्र की केवल आगे वाली बड़ी पत्ती पर आपको शहद का लेपन करना है। उसके बाद बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गोल घेरे के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, उसी स्थान पर आपको इसी डंडी पर आपको मात्र 1 बूंद घी की लगा देनी है। या फिर यदि आप लाल चंदन लेकर के आए हैं तो उसे आपको उस डंडी पर लगा देना है। आपको अपनी चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसी से यह घी उस डंडी पर लगाना है। अब इस बेलपत्र को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे आपको सीधे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, जो आपने बेलपत्र समर्पित की है शिवलिंग के ऊपर, उसके ऊपर आपको अपनी हथेली रखना है और जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसे आपको मन में सोचना है। आपकी जो भी मनोकामना अधूरी है उसे परिपूर्ण के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको अपनी हथेली को वहाँ से हटा लेना है। अब सबसे आखिर में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है, इससे धीरे धीरे आपको उस बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा झेल लेना है और इसका छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि आपकी बड़ी से बड़ी जो भी मनोकामना होगी वह भी महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम घी लेना है। मात्र आपको थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है और मात्र इस घी को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताए हैं कि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि यह उपाय आपकी बीमारी को भी समाप्त करेगा, आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों को भी समाप्त करेगा, सुख समृद्धि मान सम्मान और ऐश्वर्य में प्राप्ति करवाएगा और यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज उत्पन्न हो गया है तो उसे भी समाप्त करेगा।
यानी कि यह एक बूंद घी वाला उपाय आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करेगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि पंचमी की तिथि पर घी का उपाय करने से हमारे जीवन का दुर्भाग्य बहुत ही शीघ्रता से दूर होता है। तो आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शुद्ध घी है उसे आपको अपने चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली अनामिका उंगली इसमें थोड़ा सा ले लेना है और फिर इसी घी से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से लेपन कर देना है। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से घी का लेपन कर देना है। देखिए, यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो शिवलिंग पर जो मोटी उठी हुई लाइन होती है उसी स्थान पर आपको इस घी का लेपन करना है। फिर महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, इस उंगली में जो आपके घी लगा हुआ है इसे आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, पोंछना नहीं है और इस प्रकार से इस घी वाली उंगली को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर। अब दोस्तों, आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर आपको इस घी की एक बिंदी लगा देनी है। देखिए, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और अगर आप कर्ज की मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बस इस उपाय को करके देख लेना, आपके जीवन की जो भी समस्या होगी वह महादेव की कृपा से दूर अवश्य होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र भी लेनी है और इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब यह सभी सामग्रियां लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। ये इस उपाय के माध्यम से यदि आपकी जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह दूर होगी, या फिर यदि आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में समस्या चल रही है तो वह भी दूर होगी। तो धन से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं उन सभी को यह उपाय दूर करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 11 चावल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जो है वह ऊपर की तरफ रहेगी, इसकी डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपनी हथेली पर रख लेनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने चावल के दाने डाले हैं उसे भी आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी हथेली पर रख लेना है। अब ये जो 1 लोटा जल है इसे धीरे धीरे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्या चल रही है, मान लीजिए कि आपके व्यापार में आपको वृद्धि नहीं मिल पा रही है, आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दरिद्रता और दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, किसी भी प्रकार की अगर धन से संबंधित समस्या चल रही है तो उसे आपको माता अशोक सुंदरी से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। फिर ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर देनी है। देखिए, यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको सामने पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है, इसी स्थान पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है धन से संबंधित उसे आपको बोल देना है। गुरुजी ने कहा है कि पंचमी की तिथि पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।